अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आहर वल अस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नूरिल अनवार सिर्रिल इसरार व सय्यदिल अबरार। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और ग़ुलामान मुस्तफ़ा, आज की ये मुबारक मुअत्तर मुताहर मुनव्वर नूरानी इरफानी लासानी बेमिसल बेमिसाल लाजवाल लाजवाब महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा व जश्न गौसुल वरा व रंग नसीर से मौसूम है। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि फ़ख्र सादात सैयद सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ शाह साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया के पहलू में बैठकर खड़े होकर अपनी अर्ज़ गोई भी कर रहा हूँ और दीद से भी मुस्तफ़ीज़ हो रहा हूँ। यकीनन ये फैज़ इन्हीं के खानवादा से है, ये करम इन्हीं लोगों की वजह से है। और मेरे मुर्शिद गिरामी ने बड़ा खूब कहा इन्हीं लोगों के लिए कि कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से। मुझे आधा घंटा दिया गया है, 10-10 मिनट मैंने देने हैं तीनों मौज़ूआत पर, बिल्कुल इख्तिसार के साथ, लेकिन आप ज़रा इनके दीदार से भी मुस्तफ़ीज़ हों और मेरे कलमात की दाद भी दीजिए। तो कह दें सुभान अल्लाह। मैं प्रोफेशनल ख़तीब नहीं हूँ, चूँकि अंजुमन से मेरी वाबस्तगी है और यहाँ मैं अपने मुर्शिद गिरामी का खादिम और नौकर बनकर हाज़िरी देता हूँ, ख़तीब बनकर या सबज़ादा साहब बनकर नहीं। तो इसलिए आप थोड़ी सी दाद देते रहेंगे, ज़ौक़ आएगा, ताकि क़िबला शाह साहब के लिए आसानी रह जाए बाद में। कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से, ये दर करीब हैं मुस्तफ़ा के दर से। कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से कि ये दर करीब हैं मुस्तफ़ा के दर से। ईमान यकीन सकून रिसालत तौहीद ये सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक मसलक हक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। हम नबी पाक के गैरतमंद गुलाम हैं कि जब भी बात नबी पाक के जिक्र की आती है, हजूर के औसाफ बयान करने की आती है, हम ये नहीं देखते कि महीना कौन सा है, वक्त कौन सा है। दीवानों को जो वक्त मिल जाए, जो साथ नसीब हो जाए, उसी वक्त मुस्तफ़ा के जिक्र में लग जाते हैं, क्योंकि सारा जमाना हजूर सरवरे कायनात का है। अल्लाह ने फरमाया वलस, मेरे महबूब तेरे जमाने की कसम। इस जमाने से मुराद, हजरत इमाम कुर्तबी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया जमाना 3 किस्म का होता है। एक जो गुजर जाए, एक वो जो गुजर रहा हो, और एक वो जो आने वाला हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की कसम रब ने इसलिए उठाई, मेरा महबूब माजी भी तेरा है, हाल भी तेरा है, और आने वाला इस्तिकबाल भी तेरा है। तेरे जमाने अद्दहर, तेरे जमाने की कसम। इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी इस पे बहस की कि यहां वलस्र से मुराद हजूर सरवरे कायनात का जमाना यकदस है। वो जमाना माजी भी है, वो जमाना हाल भी है, और वो जमाना आने वाला इस्तिकबाल भी है।
थोड़ा सा आपको समझा दूं कि माजी आप शायद समझेंगे जो थोड़ा सा वक्त पहले गुजरा, ठीक, हाल जो गुजर रहा है सही, जो थोड़ी एक वक्त के बाद आएगा इस्तिकबाल ये भी सही। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा ने जो यहां खूबसूरत बात की है, जो खूबसूरत बात की है वो ये है कि माजी ठीक है, गुजरे हुए जमाने को कहते हैं, लेकिन वो गुजरा हुआ जमाना क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी अल्लाह रहमा फरमाते हैं वो गुजरा हुआ जमाना वो जमाना है जो कायनात के वजूद से पहले मौजूद था। कायनात के वजूद से पहले मौजूद था, वो माजी है। और कायनात के वजूद से लेकर क़यामत तक जो दौर है ये हाल है। और क़यामत वाला दिन, हशर वाला जो दौर होगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए इस्तिकबाल होगा। कायनात नहीं बनी माजी, कायनात बन गई। क़यामत तक ये हाल, और क़यामत से लेकर मुस्तफ़ा के गुलामों का जन्नत में जाने तक जो होगा ये मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए इस्तिकबाल है। फरमाया पहला दौर भी मुस्तफ़ा का दौर है, हाजिर दौर भी मुस्तफ़ा का दौर है, और हशर वाला दौर भी मुस्तफ़ा का दौर होगा। मेरे मुर्शिद गिरामी हजूर पीर सैयदना चिराग़ गोहला शहजादा गौसुल वरा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर चिराग़ गोहला की कलम उठती है। फरमाते हैं वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, वो जिधर जिधर से गुजरे हैं नसीर, बार बार उधर से बहार गुजरी है। जहां जहां मुस्तफा का जमाना है वहां वहां मुस्तफा का जिक्र भी है। या नसीर, या नसीर। तवज्जो चाहूंगा कि पहले दौर में जाकिर का होना भी जरूरी है, मजकूर का होना भी जरूरी है, और जिक्र का होना भी जरूरी है जमाना के लिए। भाई जिसका जिक्र किया जाए वो भी मौजूद हो, उसका जिक्र ज़ाहिर जात के साथ है वो भी मौजूद हो, और उस जात का जिक्र करने वाला भी मौजूद, जाकिर भी हो। मज़कूर का होना भी जरूरी, जिक्र का होना भी जरूरी, जाकिर का होना भी जरूरी। माजी में चलते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा लिखते हैं कायनात नहीं बनी थी, कोई चीज नहीं थी, सिर्फ दो जातें थी, एक खुदा की जात थी, दूसरी मुस्तफा की जात थी। मता वजबत लकन नबुवा के तहत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। दो जातें थी, एक खुदा की जात, एक बोलिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। कहा अरसा कितना था वो माजी का, अब सुनने वाली बात है और इल्मी बात है, आपके ज़हन में यकीनन ये जगह बनाएगी। फरमाते हैं जब जो जाते थी कोई चीज नहीं थी, कायनात वजूद में नहीं आई, एक जाते खुदा थी, एक जाते मुस्तफा थी। अरसा कितना था, सदियां कितनी थी, क्या एक सदी, दो सदी, 1000 साल, 10,000 साल? फरमाया वो माजी 70,000 साल पर मुहित था, जिसमें हुजूर का जिक्र होता रहा। जाकिर कौन है? खुदा की जात। मज़कूर मुस्तफा की जात, जिक्र मुस्तफा का है। कहा 70,000 साल तक कोई तीसरा नहीं था, एक मुहिब था या उसका महबूब था, एक तालिब था या उसका मतलूब था, एक खुदा था एक उसका मुस्तफा था, तीसरा नहीं था। का जिक्र करने वाला खुदा की जात थी और जिसका जिक्र हो रहा था वो मुस्तफा की जात थी। माज़ी भी हुजूर का दौर, और जिक्र हुआ क्या आप सुनिए। दो जातें ज़ाहिर है, इतना लंबा अरसा को जिक्र तो होगा, कोई बात तो होगी। उस अरसे में, उस माजी में, हुजूर के दौर में, अद्दाहर में क्या बात हुई थी? इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं दो बातें होती रही 70,000 साल में। समझ तो आ रही ना सबको हजरात को? हवाले के साथ दो बातें होती रही उन दो जातों में, एक खालिक, एक मखलूक, एक मुहिब, एक महबूब। बातें दो का, वो बातें क्या? बड़ी खूबसूरत बात लिखी, आप सुनिए। एक बात वो है जो आज हम कर रहे हैं,
किबला शाह साहब के कदमों पे हाथ लगाकर अकीदत के साथ, एक बात वो है जो आज हम कर रहे हैं, वो क्या बात थी? वो मुस्तफा करीम का जिक्र था, दरूद पाक थे। हमारा दरूद पाक पढ़ना और है, अल्लाह तबारक व तआला का अपने महबूब पे भेजना और है। जब हम पढ़ते हैं हमारे दर्जात बुलंद होते हैं, जब खुदा की जात अपने महबूब पे दरूद और सलाम भेज दी है, मुस्तफा के दर्जात बुलंद होते हैं। खुदा अपने महबूब पे दरूद पढ़ता रहा, और दूसरी बात जिक्र करता रहा जो आज हम कर रहे हैं, ये सुन्नत खुदा है। और दूसरी बात, नबी पाक खुदा की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में अपने गुलामों की बख्शिश की दुआएं मांगते रहे। है देखिए, कायनात नहीं बनी, ये समा को समक, ये चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये हैवानात, ये इंसान, ये जिन्नात, ये जन्नत, ये दोज़ख कंसेप्ट भी नहीं। लेकिन उस वक्त भी मुस्तफा को अगर ख्याल है तो अपनी गुनाहगार उम्मत का ख्याल है। तो शेर मेरा एक ज़ौक है, एक उर्दू शायर आता है, वो लिखता है, जाहिद तेरे मुजरिम से कहें होश में आ। जाहिद इबादत गुजार को कहते हैं, जाहिद तेरे मुजरिम से कहें होश में आ, ए रहमत महबूबे खुदा जोश में आ, आलम ये गुनाहगार का होगा सरे महशर, वो खुद ही कहेंगे आ मेरी आगोश में आ। गुनाहगार से प्यार है, माजी में भी अगर जिक्र मुस्तफा की जुबान पे है तो गुनाहगारों की बख्शिश की तलब अल्लाह की बारगाह में है। कितना करीम महबूब, हम क्यों ना मनाए मीलाद की महफिल, ये जिक्र की महफिल। और इस जिक्र का आए दरबार में चलते हैं, इमाम जाफर सादिक के दरबार में। आप फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आप रवायत फरमाते हैं कि मन ज़ाकरा का ज़ाकरनी, मेरा महबूब जो तेरा जिक्र करता है ना, वो खुदा का जिक्र करता है। बड़ा खूबसूरत सवाल यहां पैदा होने वाला है, आप तवज्जो आपकी मतलूब है। जो तेरा जिक्र करेगा वो खुदा का जिक्र करता है। मालूम हुआ जिक्र मुस्तफा में दो सवाब हैं, एक नबी के जिक्र का सवाब, एक खुदा के जिक्र का सवाब। ये नहीं यहाँ का मन ज़ाकरानी ज़ाकरा का, जो अल्लाह अल्लाह कहेगा दो सवाब दूंगा, नहीं, जो या रसूल अल्लाह के नारे लगाएगा, मुस्तफा के जिक्र का भी सवाब होगा, खुदा के जिक्र का भी सवाब होगा। दो सवाब रख दिया अपने मुस्तफा के जिक्र में। कितना करीम है वो रब कि बंदा है जमीन पे बैठा, यहां तखसीस नहीं की कि मौलवी हो, बड़ी फैमिली से उसका ताल्लुक हो, तखसीस नहीं की। यहां फरमाया जो भी है मेरे मुस्तफा का नाम लेगा दो सवाब दूंगा, एक नबी के जिक्र का सवाब, एक खुदा के जिक्र का सवाब। कितनी करम नवाजी हम जिस जिक्र की महफिल में सजा कर बैठे हैं। कायनात नहीं बनी, माजी मुस्तफा का जिक्र, वो मुस्तफा का दौर, फिर कायनात बनी। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आंख खुली, रूह आई, मैंने सामने देखा जन्नत का दरवाजा था, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था और दूसरे कोने पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। कायनात की इब्तिदा यानी हाल जब शुरू हुआ, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट गुजरा, माजी गुजरा, अब हाल शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने आंख खोली, सामने मुस्तफा का नाम था। यानी इस हाल की इब्तिदा भी मुस्तफा के दौरे अक़दस और जिक्र मुस्तफा से हुई है। माजी खत्म भी मुस्तफा के जिक्र पे होता है और हाल की इब्तिदा भी हमारे नबी के जिक्र से। और इस हाल जब क़यामत आएगी, हर कोई जुबान बंद हो जाएगी, फिर भी ये मुस्तफा करीम का जिक्र जारी रहेगा। ये ऐसा जिक्र है कि माजी में भी रहा, हाल में भी है और इस्तिकबाल में भी। अब एक हाल जमीन के अंदर भी है, वहां भी मुस्तफा का जिक्र है। कैसी करम नवाजी है रब की, अपने महबूब को कितने औसाफ से नवाजा कि मेरा महबूब माजी हो तो भी तेरा जिक्र, हाल हो तो भी तेरा जिक्र, और जब इस्तिकबाल होगा आना लहा की सदाएं तेरे जुबान पे होगी, वहां भी लोगों को पता चल जाएगा कि इस्तिकबाल भी मुस्तफा करीम की जात अक़दस का है। हम जो जिक्र कर रहे हैं
ये ऐसे है कि हाल में कर रहे हैं, ये जिक्र माजी में भी हुआ, अब हाल में कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा जुबान पे लगाकर क़यामत वाले दिन भी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होगा। ऐसी बात है कि नहीं? और हाल में, जिस हाल में भी एक मुस्तफ़ा करीम की बारगाह का गुलाम होता है, वो अपनी जुबान को मुस्तफ़ा करीम के जिक्र से मुअत्तर रखता है। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मदारिस हो, जहां उसे मौका मिलता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद कर देता है। आखिरी बात मेरी तवज्जो से सुनिएगा, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहां तो जिक्र करना और भी हम पे वाजिब बनता है। जनाब भाई इफ्तिखार हमीद साहब, आज मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि 18 साल पहले के कुछ दोस्त आज मुझे दद्दड़ में मिले, जिनमें इफ्तिखार हमीद साहब भी मौजूद हैं। 18 साल पहले जब मैं पढ़ा करता था, वहां इनकी ज़ियारत हुई, और दूसरा अता रसूल साहब, वो भी मेरे साथ पढ़ते रहे हैं। जब यहाँ पहुंचा तो पता चला कि 18 साल पहले की रफाकत मुस्तफ़ा के जिक्र से आज फिर उसने मिला दिया है। ये जिक्र की बरकत है ना, कि बंदा मिल जाता है। और जहां जिस तरह हम इस जिक्र में इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर इकट्ठे हो जाएंगे। मौजूदा दौर में तकाजा है कि जिक्र मुस्तफ़ा को और ज्यादा किया जाए, ताकि ये लोग जो असेंबलियों में बैठकर खत्मे नबुव्वत बिल में तरमीम करते हैं, इनको कभी भी जुर्रत महसूस ना हो, जहां कहीं भी देखें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नारे रिसालत लगाते हुए उन्हें नजर आए। ये समझते हैं कि ये दरवेश लोग, ये सादा लोग सिर्फ गद्दियों पर बैठते हैं, ये अइम्मा किराम, ये उलमा किराम, ये सिर्फ मादूद हैं मुसल्लों तक। नहीं नहीं, मेरे मुर्शिद गिलामी शहजादा गौसुल वरा क़िब्ले आलम हजूर पीर सैयदना मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब कादियानी के लिए मुकाबले के लिए निकले, मोहब्बत करने वाले आए पांव पकड़कर, हजूर मुसल्ला भी है, गद्दी भी है, तालबा भी हैं, मुरीदीन भी हैं, आप आराम फरमाए, क्या करते हैं? फरमाया ऐसी फकीरी हमसे नहीं होती कि मुस्तफ़ा की नामूस पे बात आए और हम घर बैठे रहें। ये जज्बा दद्दड़ के गुलामाने नसीर में भी है, और ये जज्बा मुस्तफ़ा करीम के हर गुलाम में है। वो जगह जगह ये नारा लगा रहा है कि करीम आका जब तक जान में जान है, आपके नाम पे कुर्बान है। हमने कुछ और सीखा ही नहीं, हम तो लंगर पे पलने वाले हैं, कभी 11वीं का लंगर, कभी 12वीं का लंगर, और ये लंगर खाकर हम लंगर को हलाल करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अगर किसी ने जुबान खोली, हम गुज्जी से खींचेंगे। ये ईमान से कह रहा हूं, मेंबर मुस्तफ़ा पे खड़ा होकर। ये बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं कि इन फकीरों के एक इशारे में ताकत कितनी होती है। कहते हैं सुभान अल्लाह, होती है ना ताकत इन फकीरों, एक इशारे, आंख के एक इशारे से ये ईमान को तहवाला कर दें। ये न बेचारे क्या चीजें हैं। इस दौर में जरूरत है लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करने की। इस दौर में जरूरत है इन नफूसे कुर्सिया से अपना ताल्लुक और ज्यादा मजबूत करने की। इस दौर में जरूरत है अपना ईमान बचाने की। याद रखें, इस गए गुजरे दौर में हर तरफ से हमारे ईमान पे हमला हो रहा है। यह किसी एक गति का मामला नहीं, एक मस्जिद या मदरसे का मामला नहीं, ये आलम इस्लाम का मामला है। ये आखिरी पैगाम मेरा समाप्त कर लीजिए। ये आलम इस्लाम का मामला है। क्या हम सोए रहेंगे कि अब भी जागेंगे? ददड़ वाले बोलो ना। क्या मुस्तफ़ा के दीन को अगर हमारी जान की जरूरत पड़ी रही, घर बैठे रहेंगे या मैदान अमल में आएंगे? आएंगे इंशाअल्लाह। करीम आका के नाम पे जहां का नजारा देंगे कि नहीं देंगे? नजराना देंगे ना। देखें, जिसको वो इंतखाब कर लें, जिसको वो चुन लें। कभी वो गाजी इलमदीन शहीद को चुनते हैं, कभी वो गाजी मुमताज शहीद को चुन लेते हैं। देखे तो सही, वो तो इंतखाब कर लेते हैं। इसी तरह अंजमन मेहरिया नसीरिया के प्लेटफॉर्म पे आइए, इश्क़ मुस्तफ़ा की ये शमन रोशन होती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें शामिल हो जाइए। तारीख
लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। इसमें भी आपको ये शम्मा मुस्तफा जलती हुई नजर आएगी। जहां भी मुस्तफा करीम के गुलाम बैठे हैं, चाहे वो गद्दियों पे मसनदशी हैं या मसाजिद और मदारिस में बैठे हैं, हर एक की जुबान पे मुस्तफा करीम के जिक्र की आपको आवाज सुनाई दे। लिपट जाइए इनसे, अपना ईमान बचाना है तो इनके इशारों का इंतजार कीजिए कि जो ही ये इशारा इनकी बारगाह से हम तक पहुंचेगा, हम घरों में नहीं बैठेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर सामने आ जाएंगे। वो एक शख्स था, शाह अहमद नूरानी अलैहिर्रहमा का दौर अक़दस। वो कह रहा था कि हुज़ूर आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बनता कुछ नहीं है, दुनियादारों को परवाह नहीं। बटू का दौर था। आपने फरमाया जिनके लिए कर रहे हैं ना, वो मालिक देख रहे हैं। हम जिन हस्तियों के लिए बोलते हैं, दिन रात वक्फ कर देते हैं, जिक्र की महफिल सजाते हैं, कोई माने ना माने, देखे ना देखे, मुस्तफा की बारगाह जरूर देख रही है। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मशाइख, हमारे उलमा, हमारी आवाम अगर दीन को जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदान अमल में ये हमारे साथ होंगे, कदम ब कदम ये हमारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला भाई तारिक साहब के इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम अहबाब जो मशाइख तशरीफ़ लाए, इनको एक एक कदम पे करोड़ हा नेकियां और साथ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।